बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमियात तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। इनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया था, लेकिन कौमियात ने इनका इनकार किया और इन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने इनको तबाह कर डाला। कौमियात इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें आदे इरम भी कहा जाता था। ये इलाका इरन के घरानों में आबाद था। ये लोग बहुत लंबे और मजबूत अकामत के लोग थे। अपनी ताकत व कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्दी पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन श्याम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत अमान, यमन, ईदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़ई हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। इसने तमाम काबिली सरदारों और बादशाहों को अपने ताबे कर लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब इसके करमरों में शामिल हो गई। इसने अपनी हुकूमत को रूस तक पहुँचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके बाजे गुजर हो गए। इस तसल्लुत और गुलबे ने इसको तंबिये मगरूर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त के उलमा और पैगम्बरों ने इसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत, हुकूमत सब कुछ है। अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं मुझे और मैं अब किसी की अतात नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतों और ख़ूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए इसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का दावा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना लूँगा। लिहाजा इसने 100 मुताबिर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को आने की दावत दी। इसने अपने भांजे ज़हाक को, जो अरान का बादशाह था, कहा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों की ईंटें बनवा कर भेजें और फ़ौरन ईरान में एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भर दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गई तो इस पर सोने चांदी की ईंटें की दीवारें चुनी। इस दीवारों की बुलंदी इस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर के जरिए छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में फव्वारे बनाए गए। नहरों की दीवारें सजाए दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की थी और इनके फल मोती और दूसरे कीमती पत्थर से बनाकर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अम्बरो गुलाब से सल्ब किया गया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया, सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहदो शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। मुकम्मल होने के बाद वो अपने लश्कर के साथ गरूर में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आ गए। अभी इसने घोड़े के रिकाब से पाँव निकाल कर दरवाजे पर रखने वाला था कि इसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। इसने पूछा, तू कौन है? इसने कहा, मैं मालिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? इसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझे हुक्म नहीं है। कहा, मुझे इतनी मोहलत ही दे दो कि मैं अपने घोड़े से उतर जाऊँ। कहा, मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं है।
लिहाजा शद्दाद का एक पाँव हवा में ही था कि मालिकुल मौत ने इसकी जान ले ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े ज़ोर से एक बुलंद चीख मारी कि इस वक्त के तमाम शहर अपनी आलीशान सजावट के साथ ज़मीन दोष हो गई। और इसका नामो निशान बाकी न रहा। उल्मा ने अपनी किताबों में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभार रात के वक्त ईरान और इसके इर्द गिर्द लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नज़र आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवारों की है।